बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजी के इस लेक्चर में हम दो थ्योरम को प्रूव करेंगे जो हमें असाइनमेंट के तौर पर मिले हैं। पहला थ्योरम है हमारे पास कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ लिंडलूफ स्पेस इज़ लिंडलूफ। ये 10 नंबर का हमारे पास थ्योरम है। अब इस वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे। लेक्चर में जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिंडलूफ स्पेस हमारे पास होती क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हमारे पास अगर एक स्पेस एक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन है और हम जानते हैं ये टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या हैं, ओपन सेट पड़े हैं। लेट्स सपोज ये तीन इसके अंदर क्या हैं, ओपन सेट हैं। अगर मैं इनमें से इन तीन ओपन सेट का यानी U1 का, U2 का और U3 का अगर इनका यूनियन लेता हूँ, अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ और मुझे दोबारा पूरे का पूरा एक्स मिल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो U1, U2, U3 का सेट है ये हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये ओपन कवर कहलाता है इस स्पेस एक्स का। ये हमारे पास ओपन कवर की डेफिनेशन है कि कोई से भी ओपन सेट जिनका यूनियन लेने से आपको पूरी की पूरी स्पेस मिल जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, ओपन कवर कहलाता है उस स्पेस का। और अगर उस ओपन कवर के अंदर से आपको काउंटेबल सब कवर मिल जाए, मतलब मैं U1 और U3 ये दो मुझे इस तरह के ओपन सेट मिल गए, इनका अगर मैं यूनियन लूँ तो भी मुझे एक्स मिल जाए, तो तब हम इस स्पेस एक्स को क्या बोलेंगे, लिंडलूफ स्पेस बोलेंगे। मतलब लिंडलूफ स्पेस ऐसी स्पेस है जिसके ओपन कवर के लिए हमें क्या मिलता है, काउंटेबल सब कवर मिल जाता है। कि अगर एक स्पेस लिंडलूफ स्पेस है तो हमें हर ओपन कवर के लिए एक काउंटेबल सब कवर, ओपन सब कवर मिलेगा, तो तब हम एक्स को क्या बोलेंगे, लिंडलूफ स्पेस बोलेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ लिंडलूफ इज़ लिंडलूफ। मतलब अगर हमारे पास एफ कोई फंक्शन है एक स्पेस एक्स से एक स्पेस वाई के ऊपर, ठीक है, तो अगर ये स्पेस एक्स हमारे पास लिंडलूफ है तो इसके जितने हमें इमेज मिलेंगे इसके अंदर, और वो इमेज वाई इज़ इक्वल टू किसकी फॉर्म में होंगे, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हम ये अब ये प्रूव करना है कि ये जो हम वाई है हमारे पास जो इसके इमेज मिलेंगे वो भी हमें क्या मिलेंगे, वो स्पेस भी हमारे पास इमेज क्या होगा, लिंडलूफ ही होगा। प्रूफ है इसका, लेट एक्स बी अ लिंडलूफ स्पेस एंड एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स। एफ हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो एक्स के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। वी हैव टू शो डैट वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लिंडलूफ। हमने ये शो करना है कि इसका जो इमेज हमें मिलता है इस वाई के अंदर वो हमारे पास क्या है, वो भी लिंडलूफ है। अगर वो लिंडलूफ है तो क्या प्रूव करना है कि ओपन कवर के लिए हमें काउंटेबल सब कवर चाहिए, ठीक है। फॉर दिस वी लेट सी इज़ बी ओपन कवर फॉर वाई। अब हमने लेट कर लिया कि इस वाई के लिए ये सी हमारे पास क्या है, एक ओपन कवर है। अगर ये ओपन कवर है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी ये यू अल्फ़ा की फॉर्म में सेट हैं उन तमाम का अगर यूनियन लें तो वो पूरी की पूरी हमें क्या बना देगा, वाई बना देगा। ये तो लिंडलूफ स्पेस की डेफिनेशन है। सिंस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एंड यू अल्फ़ा आर ओपन सबसेट ऑफ वाई, एफ कॉन्टीन्यूस है हमारे पास और यू अल्फ़ा वाई के क्या हैं, ओपन सबसेट हैं। क्यों भला, क्योंकि हमने ओपन कवर लिया था ना सी को, और सी के अंदर यू अल्फ़ा वाले सेट हैं, तो ये आपके पास इसका मतलब ओपन सबसेट है वाई के अंदर। एफ कॉन्टीन्यूस है और यू अल्फ़ा ओपन सबसेट हैं वाई के, तो इसका मतलब आपके पास जो इसका इन्वर्स लेंगे, सो वी अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ यू अल्फ़ा आर ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अगर ये वाई के अंदर ओपन है तो इसका जो इन्वर्स लेंगे जिसको वी अल्फ़ा से डिनोट किया, तो वो आपके पास क्या होगा, ओपन होगा एक्स के अंदर, क्योंकि एफ कॉन्टीन्यूस है हमारे पास और हमने कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि वी अल्फ़ा को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ ए यू अल्फ़ा। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। अब इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया, आपने इसको याद रखना है, ये हमने आगे यूज़ करनी है कि वी अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ यू अल्फ़ा। मैं दोनों तरफ यूनियन अप्लाई करता हूँ जी, ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ यूनियन अप्लाई कर दिया। अब ये वाला यूनियन हम इस फंक्शन के अंदर लेके जाते हैं और इन तमाम का यूनियन हमारे पास y के बराबर था, जो हमने ऊपर लेट किया था कि ये हमारे पास y के बराबर था, तो एफ़ इनवर्स ऑफ y आपके पास आ गया। एफ़ इनवर्स ऑफ y तो आपके पास किसके बराबर था, x के बराबर था, ठीक है। एफ़ इनवर्स ऑफ y किसके बराबर है, x के बराबर है। क्यों भला, क्योंकि आपने बात की थी कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ y आपके पास x के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो यूनियन है, ये पूरे का पूरा ओपन सेट का जो यूनियन है वो x को बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा जो सेट है आपके पास ये ओपन कवर है x के लिए।
लेकिन हम जानते हैं x तो हमारे पास लिंडलूफ स्पेस गिवन है। अगर x लिंडलूफ स्पेस है तो इसका मतलब है इस ओपन कवर के लिए, ये जो ओपन कवर आपको मिला है, इस ओपन कवर के लिए काउंटेबल सब कवर भी होना चाहिए आपके पास। तो सो दिस मस्ट हैव ओपन कवर विच हैज़ काउंटेबल सब कवर। लेट दिस काउंटेबल सब कवर इज द फॉर्म वी अल्फ़ा आई। वो जो इस ओपन कवर के लिए काउंटेबल सब कवर मिला है ना, उसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं, वी अल्फ़ा आई, और आई आपके पास कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक है, क्योंकि ये काउंटेबल है। सो x कैन बी रिटर्न एज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ वी अल्फ़ा आई फ्रॉम अल्फ़ा आई 1 to n। मतलब उन काउंटेबल सब कवर का भी हम यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। तो हमें जो x मिल जाता है हम उसको क्या कह देते हैं, एक b कह देते हैं। और हमने a से हम ये बात जानते हैं कि v अल्फ़ा हमारे पास f इनवर्स ऑफ u अल्फ़ा के बराबर था। अच्छा, अगर यही बात मैं इधर पुट करना चाहूँ तो मैं किस तरह लिखूँगा इस v अल्फ़ा को, मैं इधर लिख सकता हूँ f इनवर्स ऑफ u अल्फ़ा आई, क्योंकि u अल्फ़ा था तो v अल्फ़ा था। अगर मैं v अल्फ़ा आई करता हूँ तो इधर मैं u अल्फ़ा आई कर दूँगा। अब इसी तरह मैंने ये यूनियन अंदर अप्लाई कर दिया हमारे पास, और पूरे का पूरा जो u अल्फ़ा आई था ये हमारे पास किसके बराबर था, ये वाला u जो अंदर ले गए। अब ये वाला इन्वर्स है जो, ये हम इस तरफ ले आए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू अल्फ़ा आई वेर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to n है, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर था, y के बराबर था, जो हमने लेट किया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो ओपन सेट हमने लिए थे उस c के अंदर से, उनका जब हम काउंटेबल यूनियन करते हैं, उनमें से ये c के अंदर हमारे पास इस तरह के एलिमेंट थे ना, यू अल्फ़ा वेयर आई फ्रॉम इंडेक्स आई, के आई की अल्फ़ा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन यू अल्फ़ा को देखें हमने काउंटेबल 1 से n तक है, इनमें से हमने n यू अल्फ़ा उठाए और वो पूरे का पूरे का यूनियन भी हमें क्या देता है, y देता है। इसका मतलब ये हुआ कि y के लिए आपने जो कवर लिया था, ओपन कवर लिया था, उसके अंदर एक काउंटेबल सब कवर भी एग्जिस्ट करता है, और वो उसका यूनियन लेने से हमें y मिलता है। अगर उसका यूनियन लेने से y मिलता है तो बाय डेफिनेशन हमने क्या प्रूव किया कि y भी हमारे पास क्या है, लिंडलूफ स्पेस है। तो दिस शोज दैट यू अल्फ़ा आई वेयर अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 1 to n इज काउंटेबल सब कवर ऑफ सी, सो इट प्रूव दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ लिंडलूफ स्पेस। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, लिंडलूफ स्पेस बनाता है। अब ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका प्रूव हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो हमें असाइनमेंट के तौर पे मिला है, उसका सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको आपने ज़रूर समझना है। वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इसमें कुछ समझ ना आपको आई हो तो आपने लाजमी मुझसे पूछ